नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक वीर की साधना देने वाला हूँ। ठीक है, इसका नाम है काला वीर। वैसे इसके बारे में लाइव में पूछा गया था कि इसकी साधना कैसे की जाती है, और इसका जो साधना विधि है दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक है इसकी सात्विक विधि, जिसमें हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, और एक है इसका तामसिक विधि जो जल्दी होगा। लेकिन इसमें क्या है कि तरीके थोड़ा सा अलग है। तरीके अलग क्या है कि ये शमशानी क्रियाएं होती है, हैं, और अघोर मार्ग में क्या है कि चीज़ें जल्दी सिद्ध होती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है साधना क्षेत्र में। क्योंकि जब आप अघोर मार्ग से किसी चीज़ को सिद्ध करते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपको मतलब बहुत तरीके का सामना करना पड़ता है। डर, कोई भी शक्ति आपको बहुत तरीके का जो है अनुभव देती है। ऐसे भी देखा गया है कि कुछ कुछ साधक जो है ये सब साधना करने के लिए गए थे, लेकिन मतलब डर के आ गए, भाग के आ गए। तो थोड़ा साहसी बनना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा कम में करना चाहते हो, मतलब कम समय में। बाकी इसको अगर आप सात्विक तरीके से भी करो तो भी चलेगा, लेकिन काला वीर का क्या है कि घर में आप सात्विक तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग एरिया में अलग जगह चाहिए और समय भी देना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली ये समय के साथ ही चीज़ें ठीक होगा। तो ये साधना मैं अघोर मार्ग वाला ही बताऊंगा, क्योंकि मेरा पंथ भी वही है। सात्विक वाला विधि जो है वो कभी और बताएंगे। तो काला वीर जो है एक बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हो कि पावरफुल शक्ति है वीरों में, जितने भी वीर साधना मैंने दिया है। और उसमें से जो है जो अपना एक वीर मैंने जौहर वीर डाला था, तो वो भी बहुत ताकतवर है। तो उसके जैसा ही ताकतवर है ये काला वीर। और ये शक्ति इतने पावरफुल है कि कोई भी अगर आप कार्य इनको देते हैं, षटकर्म ही हो या फिर कोई भी किसी को मारण क्रिया करना हो या फिर किसी की चीज़ की उठाना हो कहीं से, ठीक है ना, तो इस तरीके का सारे काम ये घंटों की रफ्तार में कर देता है। बस शर्त ये है, कोई भी काम इसको करने से पहले इसको एक बार खाना देना पड़ेगा और होने के बाद एक बार खाना देना पड़ेगा। आप खाना कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं देना, आपको छोटा सा कोई मिठाई वगैरह जो होता है ना। हाँ, आप काला वीर जो है तामसिक है, लेकिन ये फिर भी मैं बोलूँगा कि आप मांस मदिरा दे सकते हैं, लेकिन मांस वगैरह ना दे, आप इसको मिठाई वगैरह दे सकते हैं, साथ में आप मदिरा दे सकते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि जितना आप इसको मांस मदिरा खिलाएंगे उतना ये उग्र होता जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा साम्यता रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर आप जितना बड़े बड़े काम करवाओगे तो उस हिसाब से फिर इसको देना ही पड़ेगा। और ये विधि जो है करना है इसको अमावस की रात। ठीक है, कोई भी अमावस की रात आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना जो है इसमें जो मेरी विधि है वो 11 दिन की सिद्धि होगी। और ये जगह जो है वो शमशानी स्थान ढूंढिए। अगर शमशानी स्थान नहीं है तो आप जो है पहले शमशान जाएं, एक दिन पहले शमशान को आमंत्रित करें, भैरव जी को, शमशान काली माता को खाना दीजिए, उनको भोग दीजिए। और उसके बाद दूसरे दिन जो है शमशान से शमशान की राख, शमशान की मिट्टी और शमशान की पानी, वहाँ पे जो पानी मिलता है वो लेके आए। और जहाँ पर भी आप साधना करना चाहते हैं उस तीनों चीज़ों को वहाँ पे रखना पड़ेगा। रखने के बाद ही उस चीज़ों को शमशान के तुल्य माना जाएगा और इसको जो है फिर साधना में आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब देखो, ये कभी भी ऐसा मत करना कि आप वहाँ से सब कुछ सामान लेके घर पे आके साधना कर रहे हो, क्योंकि घर पे वास्तु होते हैं, घर पे वास्तुदेव का वास होता है, हाँ, और घर की पूजा वगैरह भी होता है। तो ये सब साधना घर पे ना करें, इसमें और कलेश बढ़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम और भी आएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि इस साधना को जो है आप कहीं बाहर या अलग जगह में करिए। हाँ, सोचिए अगर आपको शमशान में मतलब एक तरीके से अकेले आप नहीं हो पा रहे हो, हाँ, बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उससे प्राइवेसी नहीं बन रहा, तो कुछ ऐसा जगह में जाओ, कोई खंडर वगैरह जहाँ पे कोई नहीं हो, उसमें जाके ये सब सामान रख के उसको शमशान तुल्य बनाएं। और उसके बाद जो है साधना में बैठे। साधना में बैठने के दौरान आपको बहुत तरीके का बाधाएं आएंगी। जब आप शुरू करेंगे पहले ही, उसके पहले ही बहुत सारे बाधाएं आएंगी। उस बाधाओं से आप डरे ना, आप उसका सामना करें और साधना शुरू करें। साधना में आपका काला वस्त्र का इस्तेमाल होगा, काला आसन लगेगा, और इसमें सामान में जो है आपको एक सिंदूर की डिब्बी भी लगेगी। ठीक है, जिससे आप जो है यहाँ पे चढ़ाओगे उनको। और मदिरा लगेगा। ठीक है, हींग की धुनी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, गंगा जल से सुरक्षा घेरा लगाओ। उसके बाद शरीर बंधन भी गंगा जल से आप करिए। ठीक है, और इसमें मिठाई का भोग देना है। वैसे तो जो सात्विक तरीका है उसमें भी मिठाई ही है, लेकिन अघोर मार्ग में मिठाई के साथ आपको
देसी दारू जो होता है, शराब जो है वो देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो है और एक तरीके का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, जैसे जब भी आप ये साधना करते हो, ठीक है, तो आपको अगर ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो तब जो है इसमें विराम भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक सिद्धि की ज़रूरत पड़ेगी, वो है उच्चिष्ट गणपति या उसकी यंत्र की, ठीक है। तो साधना के समय आपको जो भी अनुभव होंगे, बहुत सारे का डरावने लुभावने बहुत सारे एक अनुभव होंगे, तो उस चीज़ को अपने तक ही रखिए। मैक्स टू मैक्स गुरु तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा नहीं, उसके ऊपर नहीं जा सकते आप। अच्छा, माला यहाँ पे जो है आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं, और यहाँ पे दिशा जो होगी वो दक्षिण की दिशा रहेगी। हाँ, और यहाँ पे आपको जो है एक खूबसूरत सा अतर का इस्तेमाल करना, नहा धो के फ्रेश होकर ये साधना करना। रात को 11 बजे के बाद ये साधना को शुरू करिए। हाँ, और जो मंत्र है गुप्त है, उस मंत्र का आपको हर एक दिन 11 माला की जाप करनी होगी। छोटा मंत्र है, बता दूंगा जिसको करनी होगी, और 11 दिन की साधना रहेगी, और 11 दिन में ये आपको सामने आएगा। वैसे तो ये 2-4 दिन में ही इसका आभास होने लगेगा, लेकिन जब इसका साधना आप कंटिन्यूस करते रहेंगे, 11 दिन होगी, 11वां दिन ही आपको आके बोलेगा कि क्यों हमें बुलाया, बताओ, ठीक है। फिर आपको जो है 3 वचन ले लेना है। वचन आप सभी को पता है, ठीक है। अपना हित के लिए हमेशा इस वचन का लेना ही है कि मैं जब कहूँ आप मुझे छोड़ के चले जाए, क्योंकि ये वचन अगर नहीं लिए तो बाद में त्याग करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल वचन है वो लीजिए और इसको सिद्ध करके कभी भी बुला के अपना कार्य ले सकते हैं। बस जब भी कोई कार्य हो उसके बाद इसको भोग देना ना भूलें, ठीक है। तो ये था कालावीर का पूरा विधि, ठीक है, कि वैसे कोई कठिन विधि नहीं है, नॉर्मल विधि है। और इसमें हर दिन जो भी सामग्री ले, वैसे सामग्री तो कुछ है नहीं, इसमें बस 2-3 सामान ही है, कोई ऐसे मूर्ति भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, बस काला कपड़ा, काला आसन, ठीक है। और जब खाना वगैरह दे रहे हो तो एक कोई पात्र वगैरह में देना। अगर आप थर्मोकोल के दे रहे हो तो हर एक दिन उसको जो है विसर्जन कर देना उस सामान को, और फिर नया दूसरे दिन नया करके जाना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है साधना पूरा विधि विधान। आगे ऐसे और वीडियोज़ आएंगे, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना ख्याल रखिएगा। जय माता।